जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। थॉमस एडिसन, ये नाम सुनते ही दिमाग में बल्ब, फोनोग्राफ मतलब आविष्कार की एक पूरी दुनिया घूम जाती है। पर इस महान आविष्कारक की कहानी सिर्फ इन चीजों तक ही सीमित नहीं है। आज हम उनकी विरासत के उन पहलुओं को समझेंगे जो अक्सर उस रोशनी में छिप जाते हैं जो उन्होंने खुद बनाई थी। देखिए, एडिसन को अक्सर वो इंसान कहा जाता है जिसने 20वीं सदी का ही आविष्कार कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी वजह से ही तो दुनिया बिजली से जगमगाई, आवाजें रिकॉर्ड होने लगी और चलती फिरती तस्वीरें वो हकीकत बन गईं। उनका असर इतना गहरा था कि उन्होंने हमारे जीने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, इस असाधारण कामयाबी और जबरदस्त प्रतिभा के पीछे की असल कहानी क्या थी? क्या इस चकाचौंध रोशनी की कोई कीमत भी थी जो किसी और को या शायद खुद एडिसन को चुकानी पड़ी? तो आज हम 4 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। पहले, एडिसन का मिथक और असलियत। फिर उनका आविष्कार का कारखाना क्या था। उसके बाद उनके जीवन की रोशनी और परछाई। और आखिर में उनकी वो जटिल विरासत जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मिथक और व्यक्ति। हम सब एडिसन को एक जन्मजात जीनियस के तौर पर जानते हैं, लेकिन जो किंवदंती बन चुका है उसके पीछे का इंसान कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो प्रेरणादायक है। उन्हें मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाता था। सोचिए, लोगों को सच में लगता था कि उनके आविष्कार किसी जादू की तरह हैं जो वो अकेले अपनी प्रयोगशाला में बैठकर कर देते थे। और ये छवि आज भी हमारे दिमाग में बसी हुई है। लेकिन मिथक और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ लोग उन्हें एक फ्लॉलेस जीनियस मानते थे, वहीं दूसरी तरफ सच ये था कि एडिसन बचपन से ही ठीक से सुन नहीं पाते थे। उनके टीचर ने उन्हें पागल तक कह दिया था और उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया था। लेकिन स्कूल से निकाले जाने के बाद भी उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यूरोसिटी कभी कम नहीं हुई। उन्होंने घर की बेसमेंट में ही अपनी लैब बना ली। एक किस्सा तो ये भी है कि उन्होंने अपनी एक दोस्त को उड़ाने की कोशिश में कीड़े मकोड़ों का घोल पिला दिया था। और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने चलती ट्रेन में अपना अखबार छापना और बेचना शुरू कर दिया था। ये किस्से उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आविष्कार का कारखाना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एडिसन ने सिर्फ चीजें नहीं बल्कि आविष्कार करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। ये अकेले जीनियस वाली सोच से बहुत आगे की बात थी। उन्होंने मेनलो पार्क में सिर्फ एक लैब नहीं बनाई थी, उन्होंने दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाई। ये एक ऐसा कारखाना था, एक ऐसी फैक्ट्री थी जहाँ से सिस्टमैटिक तरीके से एक के बाद एक आविष्कार निकलते थे। उनका तरीका, जिसे एडिसन मेथड कहते हैं, बहुत अनोखा था। पहले वो पता लगाते थे कि बाजार को, लोगों को चाहिए क्या। फिर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हज़ारों आइडियाज़ को टेस्ट करते, और जब कोई समाधान मिल जाता तो उसे और बेहतर बनाकर बाजार में उतार देते थे। उनका सीधा सा मानना था कि आविष्कार वही सफल है जिसकी लोगों को असल में ज़रूरत हो। और इस तरीके का नतीजा ज़रा इस नंबर को देखिए, 1093। इतने अमेरिकी पेटेंट उनके नाम पर दर्ज हैं। ये संख्या अपने आप में हैरान कर देने वाली है। अगर इसे और आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में उन्होंने लगभग हर 15 दिन में एक नया पेटेंट हासिल किया। सोचिए, हर 2 हफ्ते में एक नया आविष्कार। ये रफ्तार तो आज भी अविश्वसनीय लगती है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे एक स्याह पक्ष भी था। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रकाश और छाया। यहाँ हम जानेंगे कि इस सार्वजनिक जीत की व्यक्तिगत कीमत क्या थी। जरा उनकी सफलता की रफ्तार देखिए। 1880 में लैंप कंपनी बनी और बस 10 साल के अंदर उनका इलेक्ट्रिक एम्पायर पूरी दुनिया में फैल गया। उन्होंने सच में पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। पर विडंबना देखिए, जब वो दुनिया को रोशन कर रहे थे तो उनका अपना घर अंधेरे में डूब रहा था। वो काम में इतने डूबे रहते थे कि उनकी पहली पत्नी मैरी अकेलेपन में ही जीती रहीं और आखिरकार उनका निधन हो गया। और उनके बच्चे, वो भी हमेशा अपने पिता से दूर और नाखुश ही रहे। एडिसन का ध्यान असल में कहाँ था, इसका शायद सबसे बड़ा सबूत उनके बच्चों के निकनेम थे।
उन्होंने अपने पहले 2 बच्चों को डॉट और डैश नाम दिए थे, टेलीग्राफ कोड से प्रेरित होकर। ये एक छोटी सी बात ही सब कुछ बयां कर देती है ना? कि उनका काम ही उनकी असली दुनिया थी और परिवार अक्सर उस दुनिया के बाहर रह जाता था। और अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, एक जटिल विरासत। क्योंकि एडिसन एक जीनियस तो थे, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं थीं, अपनी बड़ी बड़ी असफलताएं थीं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है करंट्स का युद्ध। एडिसन ने डायरेक्ट करंट यानी डीसी का समर्थन किया, जबकि निकोला टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का। एसी लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए कहीं बेहतर था, लेकिन एडिसन ने अपनी टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए इसका जबरदस्त विरोध किया। हालांकि अंत में जीत एसी की ही हुई। ये दिखाता है कि वो भी बेहतर टेक्नोलॉजी को अपनाने से हिचकिचाते थे। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो एडिसन ने उसका भी जमकर विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि ये उनके फोनोग्राफ के बिजनेस को खत्म कर देगा। यहाँ उनके व्यावसायिक हित उनकी दूरदर्शिता पर भारी पड़ गए। लेकिन उनके विरासत सिर्फ कुछ चीज़ों तक सीमित नहीं है। उन्होंने ऐसी प्रणालियाँ, ऐसे सिस्टम्स बनाए जिन्होंने दुनिया बदल दी। उनकी R&D लैब आज भी मॉडर्न कॉर्पोरेट रिसर्च का मॉडल है। उनका बनाया इलेक्ट्रिकल ग्रिड आज भी हमारे शहरों को बिजली देता है, और उनके काम ने ही फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। उन्होंने युद्ध के समय देश के लिए रबर में आत्मनिर्भरता पर भी काम किया। एडिसन ने एक बार कहा था, अगर हम वो सब कुछ करें जिसके हम काबिल हैं, तो हम सचमुच खुद को हैरान कर देंगे। ये लाइन उनकी कहानी का सार है, जो हमें इंसानी क्षमता की याद दिलाती है। पर उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। महानता हासिल करने और दुनिया को बदलने की राह में क्या कोई भी कीमत चुकाना जायज़ है?